बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किरामी, क्या आप जानते हैं कि जब एक माँ एक मकसद के लिए और ख़ास तौर पर एक अज़ीम इलाही मकसद के लिए अपने बच्चे की क़ुरबानी पर राज़ी होती है और अपने बच्चे को क़ुरबान करती है, तो उस माँ की तवज्जो का मरकज़ क्या होता है? आप इन तमाम शुहदा के माँओं से पूछें कि आपका तवज्जो कहाँ पर है, तो सब आपको यही कहते हुए नज़र आएंगी कि जिस मकसद के लिए और जिस इलाही मकसद के लिए मेरे लाल ने अपने जान का नजराना पेश किया है, वो मकसद फ़ौत ना हो और वो मकसद ज़ाया ना हो। नाज़रीन गिरामी, जब खुदावंद मुतआल ने मखलूक़ीन से अपने दीन के लिए एक अज़ीम क़ुरबानी का मुतालबा किया, तो हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने लब्बैक कहा और इस क़ुरबानी के लिए रज़ामंदी ज़ाहिर की। और जब इस क़ुरबानी पर तमाम आइम्मा से इजाज़त ली गई, तो सबसे पहले इजाज़त हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अता की। नाज़रीन गिरामी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी कोई मामूली क़ुरबानी नहीं थी, एक अज़ीम क़ुरबानी थी जिसने खुदा के दीन को बचाया और रहती दुनिया तक कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह को ज़िंदा रखा। इसीलिए हमें रिवायात में मिलता है कि ये क़ुरबानी इतनी दर्दनाक थी और इतनी अज़ीम थी कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के आगोश में आए, तो जिब्रील के ज़रिए से खुदावंद मुतआल ने रसूल खुदा को ये पैगाम भेजा। और जब रसूल खुदा ने इमाम हुसैन की शहादत की ख़बर हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा को दी, तो हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा ज़ार व क़तार गिरिया करने लगी और ये फ़रमाया कि अगर मेरे इस बच्चे के साथ, मेरे इस लाडले के साथ इतना जुल्म होना है, तो इसका दुनिया में न आना ही बेहतर है। और जब इसके बाद खुदावंद मुतआल ने रसूल खुदा के ज़रिए से जब हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा को ये बशारत दी कि इसी हुसैन इब्न अली के नस्ल में से एक ऐसा हस्ती आएगा कि जो इस दुनिया को इस जुल्म व सितम से पाक करेगा और अदल इलाही से भर देगा, तब हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अगरचे गमज़दा दिल के साथ, लेकिन खुदा के दीन के लिए इस क़ुरबानी को कबूल फरमाया। कामिलुज़ ज़ियारात की रिवायात में हमें यह मिलता है कि हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा 3 मकामात पर या तो गिरिया फरमा चुकी हैं या तो अब भी गिरिया फरमाती हैं। और सबसे पहला मकाम यही है जो आपके सामने बयान हुआ कि जब सैयदुश्शुहदा के करबला का ये अज़ीम क़ुरबानी का वाक़या हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सामने पेश किया गया, तब बीबी ने ज़ार व क़तार गिरिया फरमाया। दूसरा मकाम जो रिवायात में अक्सर मिलता है वो ये है कि जब कोई ज़ायर क़ब्र हुसैन की तरफ ज़ियारत की नीयत से बढ़ता है या कोई अज़ादार फ़र्श अज़ा बिछाता है, मजलिस करता है, नोहा बर्पा करता है, तो हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उस मजलिस में हाज़िर होती हैं या उस ज़ायर के रवाना होते साथ ही वो रोने लगती हैं। यहाँ तक कि अम्बिया, सालिहीन, सिद्दीक़ीन, शुहदा भी हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के साथ रो रहे होते हैं। और तब तक बीबी रोती हैं और गिरिया फरमाती हैं जब तक कि इस अज़ादार की या इस ज़ायर की तमाम हाजत खुदावंद मुतआल पूरा न फरमाएं और तमाम इसके गुनाहान की मग़फ़िरत न फरमा दें। तीसरा और सबसे अहम मकाम बीबी जहाँ गिरिया फरमाती हैं वो महशर का आलम है कि जब महशर में हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा दाखिल होने लगती हैं, तो महशर में एक मुनादी निदा देता है कि ए अहले महशर, अपने नज़रों को नीचे करो कि दुख्त पैगंबर इस वक्त महशर में दाखिल हो रही हैं। जब ये ऐलान होता है तो हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा महशर में दाखिल होती हैं इस हाल में कि उनके हाथ में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खून आलूद कुर्ता होता है। बीबी ज़ार व क़तार गिरिया फरमाती हैं और आहो बुका करती हैं और शफ़ाअत फरमाती हैं तमाम उश्शाक़ हुसैन की, तमाम अज़ादारों की, तमाम शियों की। और तब तक महशर के मैदान को तर्क नहीं फरमाती जब तक एक एक अज़ादार की और एक एक आशिक़ हुसैन की शफ़ाअत न फरमा दें। दुआ है खुदावन हमें भी बीबी के इस शफ़ाअत का अहल करार दे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।